मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इज़ाम हुफ़ाज़े एहतशाम हाज़रीन बज़्म अज़ीज़ दोस्तों नौजवान साथियों बुजुर्गों इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ पाकीज़ा माँ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम नय्यर आलम फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम तमामी हजरात जामिया फातिमतुज़ ज़हरा के जश्न रिदा के पुरहसीन मौके पर ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों इस महफिल को ये न समझो कि महज के मनोरंजन का अड्डा है। इन महफिलों के तक़द्दुस और इनके मकाम और इनके मरातिब को जरा देखें। इन उलमाए इकराम की बारगाहों में बैठे जानवे अदब तय करके इनसे पूछें कि हजरत मिलाद मुस्तफ़ा के मरातिब क्या है, मिलाद मुस्तफ़ा की हकीकत क्या है, मिलाद मुस्तफ़ा का तक़द्दुस क्या है, मिलाद मुस्तफ़ा की अजमत क्या है। तो कसम खुदा की ये बताएंगे मिलाद मुस्तफ़ा में वो बरकत अल्लाह ने रखी है कि जो बंदा मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेकर बैठ जाता हो, अगर सोई किस्मत लेकर आया हो तो अल्लाह उसे जगा दिया करता है, अगर बिगड़ा नसीबा लाया है तो अल्लाह उसे बना दिया करता है। अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी मुबारक और मसूद रात उस ज़ाते बाबरकत के विलादत की शब है, जिस ज़ाते बाबरकत ने कदम रखा तो हमारे बाप दादा ने कुफ्र के दलदल से खुद को निकाला और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा नसीब हुआ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उस मुक़द्दस ज़ात की विलादत की शब है जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत गरीब नवाज से पहले यहाँ के कुफ्र की फिजाओं में नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं को गूंजने पर मजबूर किया और कुरान मुक़द्दस की रोशनी से हमारे तारीख कल्ब को मुज़य्यन करके हमारी नस्लों को नबी का आशिक बनाया है, हमारी नस्लों को मुस्तफा का दीवाना बनाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ान सैयदना सालार मसूद गाजी विलादत मसूद गाजी माशाअल्लाह। और एक जुमला कह दो तो शायद मुबालगा नहीं होगा, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिसने करबला का नक्शा खींचा है वो मेरे सैयदे सालार इसलिए कि करबला की सरजमीन पर 72 के मुकाबले में 22,000 थे, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर सैयदे सालार के मुकाबले में 22 राजाओं की फौज थी। और जब सैयदे सालार के आंखों में आंखें डालकर कुफ्र ने
अजमत सरकार मसूद गाजी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। अमा इससे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा अपने हाथों को उठाए दोनों हाथों को, परचमे अब्बास बनाए। तुम्हें सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का वास्ता है, तुम्हें उस्मान गनी की हया का वास्ता है, तुम्हें फारूक आजम के अदल का वास्ता है, तुम्हें अली की शुजाअत का वास्ता है, तुम्हें हुसैन की शहादत का वास्ता है, 6 माह के असगर के हौसले का वास्ता है, हजरत सकीना के होठों पर जमी हुई प्यास की सूखी पपड़ियों का वास्ता है, हजरत ज़ैनब के हाथों में लगी हुई हथकड़ियों का वास्ता है, अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है। पूरा मजमा तेवरे हैदरी और शान शब्बीरी में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों के घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि इस नारे की ताकत कोई कमजोर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नारे को जिसने अपनी जिंदगी बनाई वो जमाने में मुमताज हुआ है। इसी नारे ने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया है, उमर को फारूक आजम बनाया है, उस्मान को गनी बनाया है, अली को शुजाअत का बादशाह बनाया है। अमा इसी नारे से इमाम अहमद रजा जमाने के आला हजरत हुए हैं। इसी नारे से अख्तर रजा जमाने के ताजु शरिया लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए न बोलो कि कारी वसीम साहब राजी हो जाए, इसलिए न बोलो कि मौलाना नदीम राजी हो जाए, इसलिए न बोलो कि कारी जुल्फिकार राजी हो जाए, इसलिए बोलो कि मदीने के सरकार राजी हो जाए, इसलिए बोलो कि मदीने के आका राजी हो जाए। अगर वो राजी हो गए तो कसम खुदा की दुनिया भी तुम्हारी है, और आज आप देख रहे हो जश्न रिदा की मुकद्दस महफिल में बैठे हो। हजरत अल्लामा आरिफ अलीमी साहब ने एक ऐसा दर्द उम्मत का अपने सीने में महसूस किया जब बेटियों की वीडियो सरे आम मंजरे आम पे चलने लगी। कहीं दिल्ली से तेरे कौम की कोई बेटी भाग रही है, कहीं जो है मुंबई से कोई तेरे कौम की बेटी किसी गैर मुस्लिम इंसान के साथ शादी ब्याह रचा रही है। तब हमारी जमात के उलमाए अहले सुन्नत ने अहद किया कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। बेशक इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि नस्लें जाहिल है, इसलिए हाथों में शराब का प्याला है। नस्लें जाहिल है, इसीलिए जिना के बाजार गर्म है। नस्लें जाहिल है, इसीलिए बेटियां भागकर शादियां कर रही है। मेरे उलमा ने यह हद का अमामा बांध लिया कि अब हम अपने कौम की बेटियों को किसी गैर महरम या गैर मुस्लिम मर्द के साथ नहीं भागने देंगे। तो इन्होंने जामिया फातिमा ज़हरा का किला खड़ा कर दिया, कहा लाओ अपनी बच्चियों को डाल दो इसमें, हम इन्हें तरीके फातिमा सिखाएंगे, हम इन्हें मुस्तफा के दीन की तरबियत देंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, अपने
बचा लो अपनी औलादों के मुस्तकबिल को बचा लो। कम से कम अपनी नहीं सोच रहे तो माँ के चादर में लिपट कर दूध पीने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच कि वो दिन आने वाला है जब तेरी नस्लें शराब में मुलव्विस होंगी, जब तेरी बेटियां अपने इज्जत का सौदा सरे बाजार करेंगी। अगर इनकी अजमतों को बचाना है तो मुस्तफा का इल्म सिखाना है, अपनी नस्लों को जाहिल नहीं रखना है। अमा याद रखना, मुस्तफा के दीवाने हो तो